तेल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर 80-80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे तो डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हुआ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए के पार हो गया तो डीजल भी 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नौकरी पेशे वाले हैं, तनख्वाह तो उतनी मिल रही है, रेट उतने बढ़े जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहली बार डीजल 100 रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। आज मुंबई में डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर तक चढ़ गया है। रुपए 25 पैसा था, अब 24 घंटे के अंदर 100 रुपए 10 पैसा बढ़ा है। मतलब पूरा 24 घंटे में 85 पैसा डीजल पे बढ़ा है। लगातार बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस बोल रही है सरकार पर हमला। कल कहा था पेट्रोल हो गया 100 के पार, डकैती कर रही है सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को भूखा मारने पर तुली है। मोदी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गों को और छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उनको शायद उपवास रखना चाहती है, भूखे मरवाना चाहती है। महंगाई के खिलाफ कल सड़क पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री के घर के पास प्रदर्शन और नारेबाजी। तेल गैस की कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा। शर्म करो, शर्म करो, पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो। महंगाई को लेकर कांग्रेस के हमले के खिलाफ बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा सबसे ज्यादा महंगाई वहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस संवेदनहीन है, विपक्षी। मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, बंगाल सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत वहां पे है। आज दोपहर होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दिल्ली में संसद भवन में होगी ये बैठक। एनसीपी ने शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग की। कांग्रेस यूपीए को लीड करने की स्थिति में नहीं। एनसीपी की युवा इकाई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कर इस बारे में किया ऐलान। शरद पवार जी को यूपीए का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाए, जिससे उनमें वो शक्ति है कि वो सभी लोगों को साथ ले लें, सबको साथ लेके चलें और एक मजबूत गठबंधन बनाकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। पीएम आवास योजना के तहत पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 5,21,000 लाभार्थियों का वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। कहा ईमानदार कोशिश से ही गरीबी भागेगी। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी और शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात हुई। दिल्ली में राउत के घर पर 3 घंटे तक चली बैठक। संजय राउत ने वरुण गांधी को खाने पर बुलाया था। वीरभूमि हिंसा की जांच के लिए बनी बीजेपी की केंद्रीय कमेटी आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हिंसा के बाद बीजेपी की टीम ने किया था वीरभूमि का दौरा। बीजेपी ने धमकी देने वाले टीएमसी विधायक की चुनाव आयोग से की शिकायत। राज्यपाल धनखड़ से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए सीएम ममता को मिलने बुलाया। चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ एक्शन वो लेंगे। हम वेट कर रहे हैं कि अब देखते हैं क्या एक्शन होता है। बीजेपी ने जारी किया टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती का धमकाने वाला वीडियो। गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी समर्थकों को धमकाने का उन पर लगा है आरोप। टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा दरअसल उनकी नहीं है। वो भाषा टीएमसी का ग्रामर है।
बीरभूम हिंसा को लेकर जारी सियासत के बीच मतवा धर्म महामेला में पीएम मोदी का इशारों में बंगाल सरकार पर हमला। कहा, कहीं भी किसी का अत्याचार न सहें, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है, उसका विरोध किया जाए। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। कल अभिषेक बनर्जी पेश नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया। एक दहशतगर्द के पास से मीडिया का आई कार्ड बरामद हुआ। असम और मेघालय में 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने समझौते पर दस्तखत किए। मतभेद वाले 12 क्षेत्रों में से 6 पर बनी सहमति। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया। बोले, पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन। विकसित नॉर्थ ईस्ट के पीएम मोदी का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। आज का दिन विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम और मेघालय के सीएम ने कहा, आगे भी बातचीत से सभी मसलों का हल निकालेंगे। हम पूर्वोत्तर को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद विधानसभा में सीएम योगी का पहला संबोधन। सभी विधायकों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील। कहा, लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत करेंगे। लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यूपी विधानसभा में आमने सामने सीएम योगी और अखिलेश यादव। सदन में अखिलेश ने कहा बयान। कहा, मैं विदेश नहीं गया होता तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बन पाता। विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। कुशीनगर के बाबर हत्याकांड में योगी सरकार का मरहम। बाबर के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद। हत्याकांड के 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार। तुरंत कार्रवाई न करने पर एसओ समेत 2 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर किए गए। गोरखपुर के चौरी चौरा बवाल में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के 3 नेता हैं मुख्य आरोपी। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस लगातार छापे मार रही है। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम धामी के पास 23 विभाग। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी समेत 8 मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। वहीं धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। बिहार में बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने की बीजेपी का सीएम बनाने की मांग। जेडीयू बोली, ना करें अनाप शनाप बयानबाजी। नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। जो हमारी स्थिति है बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। ऐसे बड़बोले नेता जो अनाप शनाप का बयान देते हैं, ऐसे बयानवीर नेताओं पे भी लगाम लगाने की बात करें। बिहार विधानसभा में आज शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 होगा पेश। नए शराबबंदी कानून में पीने वालों को लोगों को बहुत सी छूट दी गई है। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित। देश के नाम पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। पंजाब की सुरक्षा के लिए केंद्र के साथ हैं। दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली विधानसभा में हुआ हंगामा। आप विधायक प्रवीण कुमार ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को विधानसभा में तलब करने की उठाई मांग। निजामुद्दीन क्षेत्र में एक बच्चे की हत्या जो है दूसरे नाबालिग बच्चों द्वारा कर दी गई। जानना चाहता हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। मुझे लगता है कि अस्थाना जी के आने के बाद जो है अब कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिसमें वो फायरिंग की घटना जो है क्षेत्र में नहीं हो।
पीएम मोदी थोड़ी देर में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा। कात्रज इलाके में एक के बाद एक करीब 20 रसोई गैस के सिलेंडरों में धमाका। अवैध रूप से करीब 100 सिलेंडरों को एक साथ रखा गया था। दिल्ली के समयपुर बादली में टेलीफोन लाइन डालने के दौरान 3 कर्मचारी सीवर में गिरे। बचाने के लिए रिक्शा चालक भी गिरा। एनडीआरएफ की टीम 4 शवों को निकाल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बावनिया टिल्लू ताजपुरिया गैंग के नए गिरोह का किया पर्दाफाश। 12 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में गैंग ने फैला रखा था अपने आतंक का जाल। चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन। बीजेपी ऑफिस का किया घेराव। कहा, गृह मंत्री का फैसला नियमित कर्मचारियों के लिए, हमारी मांगों पर भी हो विचार। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शिमला में खालिस्तान समर्थकों के विरोध में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। शिमला में खालिस्तान समर्थक नेता ने खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी थी। यूपी के एटा में गरीबों की मुफ्त राशन योजना में बड़ा घोटाला। राशन माफिया हड़प रहे थे गरीबों का राशन। महिलाओं ने प्रशासन से की शिकायत। गलत बराबर मिल रहा, कम मिल रहा, कम मिल 35 किलो में 30 किलो देता है, 25 किलो देता है। तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही। यूक्रेन ने मंजूर किया समझौते का मसौदा, रूस को सौंपा। यूक्रेन ने 8 देशों से सुरक्षा पर गारंटी की मांग। जेलेंस्की पुतिन भी जल्द कर सकते हैं तुर्की में मुलाकात। बातचीत की मेज पर यूक्रेन के झुकने के बाद रूस ने कीव और चेर्निहिव पर हमले रोकने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका को रूस के इरादों पर फिलहाल भरोसा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में 3 घंटे बातचीत हुई। कीव चेर्निहिव में सेना कम करने को रूस तैयार, तो यूक्रेन ने कहा फिलहाल सीज फायर पर कोई समझौता नहीं हुआ है। यूक्रेन के 2 शहरों पर हमले रोकने के ऐलान के बाद मारियुपोल में लोग घरों से निकलकर जरूरी सामान खरीदने निकल रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में लोग एक शॉपिंग मॉल के बाहर लाइन में कतार लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 35वां दिन। सुलह की गुंजाइश के बीच रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक की। माइकोलेव में 7 नागरिकों की मौत हुई। यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर गिर रही है रूसी क्रूज की तस्वीरें। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। क्रूज मिसाइल एक बिल्डिंग पर गिरती है तो उसका गुबार उठकर पूरे आसमान में छा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।